गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो, किसी भी तरह का एलिमेंट हो या कोई भी सब्सटेंस हो तो तीन तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करता है। जब भी आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो तीन बिहेवियर शो करेगा। एक तो है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाएगा, यानी वो डायामैग्नेटिक होगा। एक है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, इट मीन्स कि वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। और थर्ड होता है फेरोमैग्नेटिज्म, जो कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ही एक्सट्रीम होता है, यानी कि इस फेरोमैग्नेटिज्म शो करने वाले सब्सटेंस जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इवन मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाए तब भी वो बिहेव करते हैं जस्ट लाइक अ मैग्नेट। तो इन्हीं के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ऐसा क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के पास कि वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो आगे चलते हैं हम। Elements show three type of magnetic behavior: diamagnetic, not affected by magnetic field; paramagnetic, affected by magnetic field; and ferromagnetic, strongly affected by magnetic field. It is the extreme form of paramagnetism. जो paramagnetism थे उसका ये एक्सट्रीम फॉर्म भी आप इसे कह सकते हो। कुछ एलिमेंट हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, whereas paramagnetic substance are attracted। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड बाय द मैग्नेटिक मोमेंट। आपको किसी का पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करनी है तो आप कैसे डिटरमाइन करते हो? बाय यूजिंग मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिटरमाइन करोगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर एलिमेंट या सब्सटेंस के पास कितने हैं उसके थ्रू आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करोगे, और उस मैग्नेटिक मोमेंट से ही पता चलेगा कि इसका पैरामैग्नेटिज्म कितना है। ओके, तो यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू द रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। ओके, ये फॉर्मूला किसको शो करता है? स्पिन ऑनली फॉर्मूला कहलाता है ये। इस फॉर्मूला के थ्रू आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर म्यू किसे शो कर रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट को। ओके, कि कितना मैग्नेटिज्म है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, उसका कैलकुलेशन है मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू से शो किया जा रहा है, इसकी यूनिट होती है बॉर मैग्नेटॉन। ओके, कैपिटल बी कैपिटल एम, डीएम से भी शो करते हैं उस यूनिट को। ओके, और यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पर यहाँ उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का। इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो जनरली हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला स्पिन ऑनली फॉर्मूला है जो कि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इस फॉर्मूला को देखते हैं किस तरह से, कौन से एलिमेंट पर हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज हम देखेंगे। आप इसे नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको एक स्पिन ऑनली फॉर्मूला दिया था जिसमें आपको पुट करना होते थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास दो है, तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग होता जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, वैसे उसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी उसका पैरामैग्नेटिज्म उतना ही हाई होता जाएगा। और ध्यान में रखना, अगर किसी भी सब्सटेंस के पास अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसके ऑर्बिटल में, तो हम कहेंगे कि वो डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि वो रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब हम देख लेते हैं किस तरह जो हमारा फॉर्मूला है उसको लेते हुए हम किस तरह से मैग्नेटिज्म कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखो, कुछ पर्टिकुलर आयंस दिए हुए हैं आपको डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज के ये। उन आयंस में मिलने वाला पैरामैग्नेटिज्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि स्कैंडियम का +3 आयन है, वह हमने देखा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर 0 है, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स के वो डायमैग्नेटिक हो गया, 0 उसका डायमैग्नेटिज्म हुआ। कैसे हमने कैलकुलेट किया? जैसे हमने स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है, उस हिसाब से स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 आता है हमारे पास। अगर हम स्कैंडियम +3 करें यानी उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आउटर शेल में से क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 2 4s2 में से भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, और 3d1 में फिल्ड हुआ एक इलेक्ट्रॉन भी निकालना होगा। तो इसका 3d0 4s0 हो जाएगा, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, उसे आपने स्पिन ऑनली फॉर्मूला में रखा तो आपके पास डायमैग्नेटिज्म यानी उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 आया, यानी वो डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था।
ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है। आपको पर्टिकुलर आयन दे देते हैं, पूछते हैं कि बताइए ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक इस तरह से होगा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो। अब पैरामैग्नेटिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे देखो मैग्नीज है, मैग्नीज का +2 आयन आपको दिया, ठीक है, +2 आयन। सबसे पहले मैग्नीज के लिए देखो, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, ओके। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s2 जब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब Mn+2 करना है, यानी इसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑब्वियसली पहले आप S से निकालोगे क्योंकि S बाहर है, जबकि D जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक है, हर शेल में है। तो पहले आपने S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यानी S पूरा फिनिश हो गया, इसका S पूरा खाली हो गया। अब 3d5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन डी में बचे हुए हैं, 5 अनपेयर्ड है, पहले अनपेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी जब अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स पूरे फिल हो जाएंगे। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 हो गया, आपने इसे स्पिन ऑनली फॉर्मूला में रखा, तो आपके पास पैरामैग्नेटिक वैल्यू आती है 5.92 बोर मैग्नेटोन, यानी ये पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। तो 5 इसके बाद अगर देखो, अगर यहाँ पर 3d6 होता तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हमारे पास, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 ही रह जाते, ठीक है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक तो क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, उसके बाद जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होना स्टार्ट होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम होगा और पैरामैग्नेटिज्म भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर जो आपको एलिमेंट दिया हुआ है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो इसकी पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट करो कितनी होगी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगा दिया जाएगा बोर मैग्नेटॉन का। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर डी ब्लॉक एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, किस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म शो करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।